को सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जचरा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। अब आगे क्या होगी? जैसी कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रश्न बनाइए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और अपनी बात दृढ़ता से जनता तक पहुंचाएंगे। ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। जिस प्रकार का भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी जगह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? और वही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको रोका जा रहा है, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है कामयाबी के साथ में, पूरे देश के अंदर मैसेज गया महंगाई का, बेरोजगारी का, हिंसा मुक्त भारत का, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की राजनीति हो और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए।
चारों मुद्दे जो है उसको लेकर राहुल गांधी चले थे और पूरे देश की जनता ने साथ दिया उनका। तब से ही सरकार घबराई हुई है। कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए, इसीलिए कोई मांग कर लो भले विपक्ष, वो परवाह नहीं करते थे। राहुल गांधी के ऊपर जो आदमी देशभक्त है, जिसके पूरे खानदान ने आज़ादी जंग में हिस्सा लिया हो, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया हो, जिसके पास खुद के पास रहने के लिए मकान नहीं हो, वो व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की बातें की गई है, जिस देशभक्ति का उदाहरण इन्होंने दिया है जेलों में बंद रह करके, इनके परिवार के लोगों ने जिस प्रकार की दादी की हत्या हुई है और देश एक रहा, अखंड रहा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, जिनके पिता की हत्या हुई है कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया उपमहाद्वीप के अंदर, उस व्यक्तित्व के धनी राहुल गांधी, जिनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं कि किस प्रकार वो देशवासियों के लिए, देश के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, कोई ज्यादा गरीब हो, उनके दिल में जो उनके जो प्रति हमदर्दी है कोई सोच नहीं सकता। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। इंदिरा जी को भी इन्होंने जो है उस वक्त में तंग किया था, पार्लियामेंट निष्कासित कर दिया था, उसके नतीजे भुगत लिए, आंधी चली इंदिरा गांधी की और पार्लियामेंट में भारी बहुमत से वो कामयाब रही, प्राइम मिनिस्टर बनी वापस। अब मैं कह सकता हूं जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है, क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही लोग पसंद नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते आपने 2 चुनाव जीत लिए, पर हिंदू मुस्लिम करते करते जनता भी इसको लाइक नहीं करती है। एक हद, एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद में जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। इंदिरा जी जैसे महान नेता हार गए चुनाव, वाजपेयी जी चुनाव हार गए, तो मोदी जी को चाहिए कि वो अपने सलाहकारों के चक्कर में नहीं आए, कुछ सोचे हो क्या रहा है देश के अंदर, क्या हो रहा है, और मोदी जी के बारे में क्या लोग सोचते होंगे। वो अपना वो ओबीसी का एक नेता कहते हैं मान लो, और ओबीसी को लेकर आज उनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया कि राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ में अपनी धारणा रखता है। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। राहुल गांधी चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सब के लिए जान लगाने वाला आदमी है, और मोदी जी खुद ओबीसी के हैं। तो ओबीसी वालों को जितने देश के अंदर है, उनको लगता है हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर है तो अगर ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं देश के अंदर, इसको लेके क्या सोचिए ओबीसी इनके बारे में, क्या इनका मान बढ़ रहा है क्या इससे? क्या मोदी जी का मान सम्मान बढ़ेगा कि आप राहुल गांधी को इनकी पार्टी वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए हाउस के अंदर? इनकी पार्टी वालों ने सोशल मीडिया को चला कर क्या क्या नहीं उनके बारे में बातें कही गई, और अब घबरा करके आप भारत जोड़ो यात्रा से और जिस प्रकार के फैसले आए हैं, ऐसे अभी कल फैसला आया है डिफेमेशन केस का। अरे भाई, लोअर कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इतनी क्या जल्दी थी कि आपने इस प्रकार का फैसला कर दिया, मेंबरशिप खत्म कर दी। इतने बड़े नेता की, जिसका एक मैसेज है, जिसका एक ऑरा है देश के अंदर, जिसकी फॉलोइंग है देश के अंदर, उसको आपने इस प्रकार से मेंबरशिप से निष्कासित किया है एक प्रकार से, तो लोग बख्शने वाले नहीं, मेरा मानना है। See, the country is witnessing the politics of vendetta being spearheaded by the Modi government against Rahul Gandhi. And today he has been disqualified. It is a sheer case of
retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Jodo Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then that danger will come for them. They will be dislodged from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need Democrats. But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Rather, जवळजवळ 65, 63, 64, 65% लोकांनी नरेंद्र मोदींचा पराभव करण्याकरता मतदान केलं होतं. पण त्या मताची विभागणी झाल्यामुळं भाजपला यश मिळालेलं. आता ती मताची विभागणी टाकण्याचं मोठं आव्हान सर्व विरोधी पक्षांच्या समोर आहे, काँग्रेस पक्षासमोर आहे. आणि या घटनेमुळं आता ती आघाडी व्हायला आम्हाला मदत होईल अशी मला खात्री आहे. राहुल गांधी यांची लोकप्रियता वाढलेली आहे, त्यांचा लोकांचा कनेक्ट वाढलेला आहे. भारत जोडो यात्रेला जो प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे, त्यामुळं मोदी सरकार घाबरून गेलेलं आहे. त्यांनी या सूड भावनेने कारवाई केलेली आहे. त्याप्रमाणे लोकसभेमध्ये राहुल गांधींनी जे अदानीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, निश्चित तोही मुद्दा आहेच ना. अदानीच्या मुद्द्याबद्दल, अदानीच्या आणि नरेंद्र मोदी यांच्या संबंधाबद्दल राहुल गांधींनी जे प्रश्न विचारले त्याला कोणी काही उत्तर देत नाहीये. त्यामुळं तो मुद्दा आहेच आहे. देखिए, आज जो राहुल गांधी के खिलाफ जो लोकसभा में कार्रवाई हुई है, उसका मैं पूरी पुरजोर तरीके से निंदा करता हूं. इसका एक ही मतलब है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं. राहुल जी ने जो अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों के बारे में जो सवाल उठाए हैं, उसका जवाब देने से नरेंद्र भाई कतरा रहे हैं. और जैसे ही सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, हमें अंदेशा हो गया था कि इनको ये राहुल जी की सदस्यता निरस्त करने का इनका विचार है. वही आज उसका अंदेशा सही निकला और ये बिल्कुल बदले की भावना से की गई कार्रवाई. इसका हम पूरी पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं. तो आप कह रहे थे अपील में जाएंगे इसको लेकर? ये लड़ाई कोर्ट में चलेगी, ये लड़ाई पॉलिटिकली लड़ी जाएगी. हम पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि देश की जनता राहुल गांधी का साथ देगी. संसद सदस्य पद से उनको निरस्त कर दिया है, सदस्यता रद्द की है. इसका अंदेशा था, क्योंकि जैसे ही इस डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, इसके 2 साल की सजा किसी की सदस्यता रद्द करने के लिए आवश्यक होती है. ये इस कार्रवाई पे 6 महीने 1 साल की भी सजा सुना सकते थे, लेकिन जब 2 साल की सजा सुनाई, उसका माने यही था कि ये इसके कुछ उनका आगे कुछ करना है, जो आज उन्होंने कर दिया है. सूरत कोर्ट के कागजात और उसके बाद जो सेंटेंस को जो स्टे किया है, उसके सारे कागजात आज लोकसभा सचिवालय पहुंचे होंगे और उन्होंने उस पर ये कार्रवाई की है. मैं इस कार्रवाई की घोर निंदा करता हूं. नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं, इस कार्रवाई से साफ हो रहा है. विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट के पहले माले से फर्स्ट फ्लोर से हमने एक बड़ा बैनर लेकर पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से सदन का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और सदन में जनता की आवाज़, बजट पर अहम चर्चा और जेपीसी की मांग को नज़रअंदाज कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त अडानी जी को जेपीसी प्रोब से बचा सके. लेकिन हम अडानी जी और मोदी जी की जो हमारी ये मांग है, इससे हम पीछे हटने नहीं वाले. लोकसभा अध्यक्ष को ये राइट नहीं है. इस पे बहस होगी पूरे देश में.
आप मुझे ये बताइए 30 दिन का टाइम तो ऊपर से मिला हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त? आप कर ही नहीं सकते। लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। फिर भी उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी, तो ये गैर कानूनी कृत्य लोकसभा अध्यक्ष ने किया और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितना राहुल गांधी पे जुल्म होगा उतना बीजेपी का सफाया होने की तैयारी होगी। पूरा देश का आशीर्वाद, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोकसभा में आज जो कार्रवाई की गई है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की और अडानी घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।